टुडे वी विल स्टार्ट लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट है क्या, सबसे पहले तो हमें यही देखना है। मैं डायग्राम से समझाऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ आएगा। तो लिंक लिस्ट क्या है कि हम बॉक्सेस बना रहे हैं, नोड बोलते हैं इनको, बोलते हैं नोड। डेफिनेशन भी फिर उसी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है उसी से हम बना लेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारे बॉक्सेस हो गए, इनको हम नोड बोल रहे हैं। इसको दो हिस्सों में हम डिवाइड कर रहे हैं, हर एक को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। और ये एक स्पेशल बॉक्स होता है यहाँ जिसको हम हेड बोलते हैं। जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन में इंजन होता है और इंजन से सारे के सारे कंपार्टमेंट जुड़े होते हैं। तो ये कंपार्टमेंट वन हुआ। अब ये कंपार्टमेंट वन किससे जुड़ा हुआ, कंपार्टमेंट टू से, यानी दूसरे रेल के डिब्बे से। फिर दूसरा होगा लास्ट में हमारा, सबसे लास्ट में जो होता है वो क्या होता है, उसमें होता है एक सिक्योरिटी गार्ड का बैठने की जगह। तो ये वो है। अब हम अगर बात करें टेक्निकल एस्पेक्ट की, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, लिंक लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स। इनको हम नोड्स बोलते हैं, ये जो बॉक्सेज है ये इनका कलेक्शन है लिंक लिस्ट। और हर एक नोड में हमने दो हिस्से बनाए हुए हैं। तो दो हिस्सों में से एक को हम बोलते हैं डेटा फील्ड और दूसरे को बोलते हैं लिंक फील्ड। ईच नोड डिवाइड इनटू टू पार्ट। एक हो गया आपका इन्फो पार्ट, इसको बोल रहे हैं फर्स्ट वाले को इन्फो पार्ट, या इसको डेटा पार्ट भी बोल देते हैं। इट कंटेन डेटा, ठीक है। और दूसरा हुआ आपका लिंक पार्ट, इसके अंदर होता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। इट कंटेन एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। यानी अगर हम इसकी बात करें एक छोटे से नोड की, तो इसके अंदर दो हिस्से हो गए हमारे। एक मिनट इसको सीधा सा बना लेते हैं। और ये हो गया, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ इसको ताकि ये समझ में आ जाए आपको कि इन्फो पार्ट क्या है। ये वाला इधर वाला पार्ट है इन्फो पार्ट, इन्फो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। ये हो गया आपका लिंक पार्ट, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ नोड है और हर एक नोड में दो पार्ट्स हैं, एक इन्फो पार्ट और दूसरा लिंक पार्ट। लिंक पार्ट क्या कंटेन करेगा, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। अब इसी डायग्राम पे हम वापस चलते हैं। जैसे हम कहीं पे भी कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसका एड्रेस होता है, ऐसे ही हमारा जब भी हम कहीं नोड बनाएंगे तो उसका मेमोरी में एड्रेस होगा। यहाँ अपनी सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए हमने उसका अपनी तरफ से एड्रेस मान लिया कि ये 100 पे है एड्रेस इसका, और ये 200 पे हो गया आपका, ठीक है। और ये हो गया आपका 300 और नेक्स्ट हो गया आपका 400, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला जो ये है इसको बोलते हैं हम हेड नोड, इसको बोलते हैं हेड। इसमें जो है कोई भी अलग अलग हिस्से नहीं होते हैं हेड वाले में, सिर्फ यही एक स्पेशल नोड है जिसमें दो हिस्से नहीं है बने हुए। जैसे इंजन होता है ना ट्रेन का, और उसमें पैसेंजर नहीं बैठते हैं, सिर्फ ड्राइवर रहता है, ऐसे ही इसमें जो है इंफॉर्मेशन हम स्टोर नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ पहले वाला जो हमारा लिंक लिस्ट है उसका एड्रेस होगा, यानी इसके अंदर स्टोर होगा 100। जो हमारी लिंक लिस्ट है कहाँ से वो स्टार्ट है इसकी जानकारी मिलेगी हमें हेड नोड के अंदर। जो भी एड्रेस है हम कह सकते हैं हमारी लिंक लिस्ट वहां से स्टार्ट है। यानी हमारे पास ये सारे नोड्स हैं। अगर कोई पूछता है भाई लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग नोड कौन सा है, तो हम हेड को देख लेंगे। हेड के अंदर जो भी वैल्यू है यानी वहां से हमारी लिंक लिस्ट स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ तो हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है
लेकिन कंप्यूटर के अंदर तो ऐसा होता नहीं है। कंप्यूटर के अंदर तो वेरिएबल की फॉर्म में होगा। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि लिंक लिस्ट कहाँ से स्टार्ट है हमारी? वो पता चलेगा हेड जो हमारा पॉइंटर है उसके अंदर कौन सा एड्रेस है। हमारे हेड के अंदर कौन सा एड्रेस है? 100 है। तो यानी 100 से हमारी लिंक लिस्ट स्टार्ट है। तो कंप्यूटर क्या जाता है सर्च करने? सबसे पहले हेड पे जाएगा, हेड से उठाएगा कि इसके अंदर एड्रेस क्या है। अब कंप्यूटर पहुंचता है 100 पे, यहाँ पे वैल्यू 5 है, इसको प्रिंट करा देगा। अब दूसरे नोड का एड्रेस कहाँ से मिलेगा? वो इसके लिंक पार्ट से मिलेगा। जो लिंक पार्ट में हमने क्या स्टोर करना है? एड्रेस ऑफ सेकंड नोड। और एड्रेस सेकंड नोड का कितना है? 200। तो 200 यहाँ स्टोर होगा। ऐसी सेकंड वाले में उसके बाद वाला एड्रेस स्टोर होगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 300। और जो नेक्स्ट है हमारा जिसमें वैल्यू हमारी 15 है, इसमें क्या होगा? 400। इस तरीके से हम यहाँ पे 400 स्टोर करेंगे। अब जब हमारी लास्ट हो गया जिसके अंदर नेक्स्ट नोड कोई है ही नहीं, तो इस लिंक लिस्ट के अंदर हम ये क्रॉस का मतलब होता है नल। तो नल कंप्यूटर के अंदर एक स्पेशल वैल्यू होती है जिसका मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। जीरो जो है उसका मतलब है कि वो जीरो वैल्यू है, बट नल का मतलब है कि उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं, दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पे हम नल स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लिंक लिस्ट हो गया। अगर हम लिंक लिस्ट को यूज क्यों करते हैं? कि ये एक डायनेमिक, अब बात आती है कि भाई जब हमारे पास एरे था तो हमने लिंक लिस्ट क्यों यूज किया? तो उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या हैं वो मैं अब बताने वाला हूँ आपको। कि ये तो लिंक लिस्ट है सिंपल, कि इसके अंदर नोड है, नोड के अंदर पार्ट्स हैं। भाई अब ये बता देखते हैं कि हम क्यों यूज करते हैं लिंक लिस्ट को। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ और फिर जो है आपको एडवांटेज बताऊंगा लिंक लिस्ट के। एडवांटेज जो है कि हमारे लिंक लिस्ट के कौन कौन से हैं। एक तो यही है कि ये डायनेमिक स्ट्रक्चर है पहला। लिंक लिस्ट इज है, लिंक लिस्ट आर डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। डेटा डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमने एक बार लिंक लिस्ट बना दी, 10 नोड बना दी या 12 नोड बना दिए, बट हमें लगता है कि और नोड की जरूरत है। तो रन टाइम पे हम इसमें नए नोड जोड़ सकते हैं। अब हमने 10 नोड की लिंक लिस्ट बनाई, कुछ नोड हमें डिलीट करने हैं जिनकी अब हमें जरूरत नहीं है, तो वो डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे हमने एरे में से वैल्यू डिलीट की थी, तो वो मेमोरी तो देखिए, मैंने एक बार एरे बना दिया जिसका साइज 10 है, फिर उसको ना तो कम कर सकता हूँ ना बढ़ा सकता हूँ। बट लिंक लिस्ट में ये फैसिलिटी होती है कि हम रन टाइम पे उसको ग्रो भी कर सकते हैं और श्रिंक भी कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं डायनेमिक का मतलब? दैट इज दे कैन ग्रो, ग्रो, इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, और श्रिंक ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। जब हम किसी प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो उसमें नए नोड जोड़ भी सकते हैं और जो पहले से अवेलेबल है उनको हटा भी सकते हैं। ये पहला एडवांटेज हो गया, एफिशिएंसी। जिससे क्या होगा, अगर मान लो हम अपनी मर्जी से नोड को जोड़ सकें और हटा सकें, तो उससे क्या फायदा होगा कि हमारे पास जो मेमोरी है उसका सही से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हम। जैसे हमारे पास अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लें एरे का, हमने 10 साइज का एरे बना लिया बट जरूरत हमें 3 की पड़ी, तो हमारे पास मेमोरी लॉस हो गया। तो यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कारण क्या है, यहाँ पे मेमोरी पहले से हम डिफाइन नहीं करते। हेयर मेमोरी इज नॉट, पहले से स्पेसिफाई ना करना कहलाता है प्री एलोकेटेड। यानी पहले से हम इसमें एलोकेट नहीं करते हैं मेमोरी, और जब भी हमें जरूरत होती है तभी हम मेमोरी जो है एलोकेट कर सकते हैं। जैसी हमें जरूरत खत्म हो जाती है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो यानी हमारे पास क्या है, मेमोरी इज
इसको लिख सकते हैं मेमोरी इज एलोकेटेड whenever it is required। जब भी जरूरत होगी तभी हम मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं। एंड इट इज डी एलोकेटेड when it is no longer needed। जैसी हमें इसकी जरूरत नहीं होगी तो हम उसको डी एलोकेट कर देंगे। इसके बाद जो है एक एक फायदा इसका ये है कि देखिए इंसर्शन और डिलीशन बड़ा इजी से हम कर सकते हैं और एफिशिएंटली कर सकते हैं। यानी थर्ड हो गया हमारा इंसर्शन एंड डिलीशन और इजियर एंड एफिशिएंट। यानी हमारे पास इंसर्शन और डिलीशन हम इजीली कर सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेज हो गए। बट हर एक चीज के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। तो एडवांटेज है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे इसके। तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। डिसएडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट बहुत छोटे छोटे से दो दो हमारे डिसएडवांटेजेस हैं। पहला तो ये कि पॉइंटर जो फील्ड है, जो हम लिंक फील्ड बना रहे हैं, वो मेमोरी लेगा। 2 बाइट की मेमोरी लेता है एड्रेस स्टोर करने में, और उसका डेटा से अलग से हमें इस मेमोरी देनी पड़ती है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हम एरे से नॉर्मल एरे से हम बनाते हैं किसी प्रोग्राम को, तो उसमें जो है थोड़ी कम मेमोरी लगेगी उतनी वैल्यू में, जबकि लिंक लिस्ट में उतनी वैल्यू में ज्यादा मेमोरी लगेगी, क्योंकि इसमें हमें पॉइंटर यानी एड्रेस स्टोर करना होता है, मोर मेमोरी। इफ द नंबर ऑफ, अगर हमारे क्या हो जाते हैं, फील्ड ज्यादा हो जाते हैं, मोर देन मेमोरी स्पेस इज मोर, ये क्या है, मोर मेमोरी इफ द नंबर ऑफ फील्ड्स आर मोर देन मेमोरी स्पेस रिक्वायरमेंट, मोर मेमोरी स्पेस इज रिक्वायर्ड। यहाँ से लिखते हैं देन मोर मेमोरी स्पेस इज नीडेड। तो अगर हमारे पास इस नंबर ऑफ फील्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, नोड्स। अगर नंबर ऑफ नोड्स हमारे बढ़ जाते हैं, मान लो 100 नोड्स हो गए, तो 100 का मतलब है 200 बाइट हमारे एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा। तो ये थोड़ा सा इसमें डिसएडवांटेज है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है कि हम कोई वैल्यू, अगर हम ये चाहें अपनी मर्जी से कि बीच से कोई वैल्यू सर्च कर लें, तो वो नहीं सर्च कर सकते। एक्सेस टू एन आर्बिट्रेरी डेटा आइटम इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि हमारे पास देखिए लिंक लिस्ट क्या है, पहले नोड का एड्रेस दूसरे मिलेगा, दूसरे से तीसरे का मिलेगा। तो हम अगर डायरेक्टली चौथे नोड पे जाना चाहें तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका एड्रेस तो पहले थर्ड में है, यानी हमें थर्ड के पास जाना ही पड़ेगा। तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हुए। अब पढ़ने वाले हैं कि जो टाइप कितने तरह के होते हैं लिंक लिस्ट के। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, इसमें जो है 4 तरह के लिंक लिस्ट होते हैं। हमारा पहला सिंगली लिंक लिस्ट बोलते हैं जिसको। दूसरा हमारा डबली लिंक लिस्ट है। और तीसरा आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट हो गया। और फोर्थ हो गया
सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट। अब हम इनको अलग अलग डायग्राम से समझ लेंगे कि सिंगली लिंक ले जाके इनका पूरा इन डिटेल है, हर एक को हमने प्रोग्रामिंग भी करनी है, बट पहले आज हम सीख रहे हैं कि ये है किस तरह की, कैसे इनमें बनाएंगे। सिंगली लिंक लिस्ट तो भी हमने बनाई थी, वही है सेम, उसको मैं दोबारा से बना रहा हूँ। 3 नोड की बना रहा हूँ, सिर्फ 3 नोड से हमें पूरी चीज समझ आ जाएगी। ये आपका हेड हो गया, ठीक है। ये आपको यहाँ से यहाँ जोड़ दिया फर्स्ट नोड, इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दिया सेकंड नोड, इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दिया। ये आपका हो गया, मैं इसको बोलता हूँ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट से इसको रेफर कर रहे हैं, ठीक है। यानी नेक्स्ट का एड्रेस ये 100 है, इसको हटा ही देता हूँ, इसमें वैल्यू डाल देंगे, इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं लिखते, इसको अनडू करना पड़ेगा। ये हमने एड्रेस लिया 100, ठीक है। ये एड्रेस हो गया आपका 200 और ये हो गया आपका 300। लास्ट वाले में हमारा नल, यहाँ पे वैल्यू 5, यहाँ पे आपकी वैल्यू 4 और ये 3, इसके अंदर 200 और इसके अंदर आपका 300 और पहले वाले के अंदर 100 और इसका नाम हेड। ये हो गया आपका पहले वाला सिंगली लिंक लिस्ट। अब इसी में मॉडिफाई करेंगे कि इसको डबली लिंक लिस्ट कैसे बनाएं। डबली बनाते समय हमने क्या करना है, एक लाइन और खींच देते हैं यहाँ पे, ये हो गया। इसका मैं पहले नोड बता देता हूँ कि इसका डबली का नोड कैसा होगा, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि डबली लिंक लिस्ट कैसे काम करता है। ये आपका नोड हो गया डबली का, ठीक है। इसमें 2 हिस्से होंगे आपके, यानी लिंक पार्ट में 2 होंगे, एक तो नेक्स्ट जो अगले वाले का एड्रेस स्टोर करेगा जैसे कि नॉर्मली था, और एक यहाँ होगा प्रीव जो प्रीवियस वाले का एड्रेस स्टोर करेगा। इसको प्रीवियस हो गया, ये यहाँ पे डेटा स्टोर करेगा। तो डबली लिंक लिस्ट के एक नोड में 3 पार्ट्स होंगे, एक तो प्रीव जो पहले वाले का एड्रेस स्टोर करेगा, एक नेक्स्ट जो अपने से अगले वाले का, और एक डेटा। डेटा फील्ड क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करता है, ठीक है। तो अब हम अगर बात करें अपने प्रोग्राम से, तो ये जो हमारा डायग्राम है इसके अंदर हम इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके 3 हिस्से हम बना लेते हैं। इससे तो पहले ये तो फर्स्ट नोड है, इससे पहले कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमने नल डाल देना है। नेक्स्ट वाले में अगले वाले का एड्रेस। अब ये जो नोड है इसके अंदर ये दोनों चीजें होंगी, यानी इससे पहले वाले का एड्रेस कितना हो गया आपका 100 और इसके अंदर क्या होगा 200, इससे पहले वाले का एड्रेस। तो यहाँ से हमें इसकी पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ठीक है। यानी अगर डबली लिंक लिस्ट की बात करें तो डबली लिंक लिस्ट के अंदर जो पहला नोड है उसके जो प्रीवियस पार्ट है, यानी इसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें नल होगा, और जो सबसे लास्ट वाला नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में नल होगा, नेक्स्ट पार्ट में नल होगा, और जो दूसरे नोड्स हैं जो बीच में हैं सारे के सारे नोड्स में
दोनों पार्ट्स होंगे। आपका जो प्रीवियस पार्ट है वो पहले वाले नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो दूसरे वाले जो उससे नेक्स्ट वाला जो नोड है उसका एड्रेस स्टोर करेगा। और जैसा कि इसमें डायग्राम में भी देख पा रहे हैं हम कि जो हमारा फर्स्ट नोड है इसके प्रीवियस में, मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ, ये देखो यहाँ नल और यहाँ नल, इसके अंदर 100, इसके अंदर 300। अब डबली लिंक लिस्ट की बात करते हैं। ये सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट के लिए इसको हम वापसी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये हट गया, ये हटा दिया, ठीक है, इसको भी हटा दिया। इसको नल, इसमें लास्ट वाले में नल ना होके यानी पहले वाले का एड्रेस होता है, ये हो जाता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। जो सिंगली लिंक लिस्ट है, अगर उसमें हम क्या करते हैं कि जो लास्ट वाला नेक्स्ट पार्ट था उसमें हमने क्या एड्रेस डाल देना है, सबसे पहले वाले नोड का एड्रेस। जैसे कि यहाँ 100 है तो ये यहाँ डाल देंगे, तो ये लिंक लिस्ट बन जाएगी सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट इसके बाद की बात करें डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, तो डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, डबली लिंक लिस्ट तो होती है, साथ में सर्कुलर जो लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टी है वो भी होगी, ये यहाँ पे। ठीक है, इसको फिर दो हिस्सों में डिवाइड, एक हिस्से में और डिवाइड किया हमने, तो यहाँ पे क्या होगा 100 और ये हो गया आपका 200। नेक्स्ट पार्ट में तो पहले वाले का एड्रेस और इसके प्रीवियस में लास्ट वाले का एड्रेस, ये यानी यहाँ 300। ये हो गया आपका सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। यानी कहने का मतलब जो है, हमारे पास जो है सिंगली लिंक लिस्ट में थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफाई करके ही हम सारी लिंक लिस्ट हम बना सकते हैं। मेन जो चीज है इसमें वो सिंगली लिंक लिस्ट है। अगर आपको सिंगली लिंक लिस्ट आ गया तो उससे सर्कुलर भी बन जाएगी, डबली भी बना सकते हैं उसी के तरीके से, फिर सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट भी बना सकते हैं। यानी अगर डेफिनेशन की बात करें तो सिंगली लिंक लिस्ट को क्या कहेंगे, तो सिंगली लिंक लिस्ट ये सिंगली linked list is one in which all nodes are linked together in some sequential order। ठीक है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में होगा सिंगली लिंक लिस्ट में, और डबली लिंक लिस्ट में ए डबली लिंक लिस्ट all nodes is one in which all nodes are linked together by multiple links which help in access both successor
सक्सेसर नोड एंड प्रेडिसर नोड। प्रेडिसर नोड, सक्सेसर का मतलब नेक्स्ट, प्रेडिसर का मतलब पहले। इसके बाद आपका हो गया सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये सर्कुलर लिंक लिस्ट is one which has no beginning and no end। ना तो इसमें बिगिनिंग अलग होता है ना एंड होता है, यानी आपका पहले वाले का एड्रेस लास्ट में और फिर कंटिन्यू सर्कुलर मोशन में मूव हो सकती है। और सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट की अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। इसमें क्या होगा, इट कंटेन प्रॉपर्टी ऑफ डबली लिंक लिस्ट, doubly linked list as well as circular linked list। दोनों की प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। तो इस तरीके से आप इन ये जो है हमारी सारी जो हमारी लिंक लिस्ट हो गया, उनके टाइप्स और लिंक लिस्ट का बेसिक एस्पेक्ट्स है, ठीक है। और जो है हम